हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लीगल कॉर्नर। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर मोस्टली एग्जाम के अंदर इसी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एनालिटिकल स्कूल, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नेक्स्ट फिलोसफिकल एंड एथिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड लास्ट में नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली डील विद लॉ एज इट, मीन्स जो प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग लॉ है उसके साथ एनालिटिकल स्कूल डील करता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्कूल ऑल्सो कोल्ड। तो एनालिटिकल स्कूल को हम पॉजिटिव लॉ स्कूल भी बोल सकते हैं, इंपेरेटिव स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोल सकते हैं और इंग्लिश स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोल सकते हैं। तो एनालिटिकल स्कूल को पॉजिटिव लॉ स्कूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट डील्स विद द प्रेजेंट एंड एग्जिस्टिंग लॉ, क्योंकि ये एनालिटिकल स्कूल है जो प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग लॉ के साथ डील करता है। नेक्स्ट है, इसको इम्पेरेटिव स्कूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल सैंक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। मतलब जो इस एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग जो लॉ का रिलेशन था वो डायरेक्ट स्टेट के साथ था। मीन स्टेट लॉ बनाता है, अगर कोई पर्सन उस चीज को फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट एज सैंक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट, इंग्लिश स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इस स्कूल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ जूरिस्ट थे इस स्कूल के, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए इसको इंग्लिश स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है। नेक्स्ट, तो कंक्लूड क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल एनालिसिस करना मेन मेथड था इस स्कूल का। और एनालिसिस किस चीज का, जो प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग लॉ है उस लॉ का एनालिसिस करना मेन मेथड था और इसीलिए इस स्कूल को पॉजिटिव लॉ बोलते थे। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल लॉ इज द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स एक सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल कैसे एक साथ सरवाइव कर सकते हैं, तो वो होता है लॉ, सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें क्या, लॉ इज द कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स लॉ, वो लॉ आपको सिखाता है कि एक सोसाइटी के अंदर, पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, विच रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, और उसी से ह्यूमन बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते हैं। एंड दिस कोड ऑफ कंडक्ट कैन केम फ्रॉम सोवरन। और जो ये कोड ऑफ कंडक्ट का लॉ कहाँ से आता है, सोवरन। सोवरन मीन्स स्टेट, मीन्स स्टेट लॉ बनाता है और उस लॉ के अंदर ये डिस्क्राइब करता है कि सोसाइटी के अंदर पर्सन है, जो इंडिविजुअल एक सोसाइटी के अंदर जो पर्सन है वो कैसे एक दूसरे के साथ सरवाइव कर सकते हैं। तो एनालिटिकल के अंदर हम कौन कौन से जूरिस्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जर्मी बेंथम, नेक्स्ट है जॉन ऑस्टिन, नेक्स्ट आता है सर जॉन सैलमन, नेक्स्ट आता है हॉलैंड, उसके बाद आता है डॉक्टर सी के एलन, नेक्स्ट आता है एच एल ए हार्ट एंड लास्ट में है हैन कैल्सन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जर्मी बेंथम। तो जर्मी बेंथम का लाइफ सॉरी टाइम पीरियड 1748 टू 1832 तक था। तो इस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, लॉ ऑफ जर्नल। तो बेसिकली मेरा मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, जो जैसे जर्मनी बेंथम होगा, जो फेमस जूरिस्ट थे उनके द्वारा जो जो बुक भी लिखी गई थी, तो उन बुक्स के बारे में हम अलग से एक क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा बुक यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जर्मनी बेंथम। तो जर्मनी बेंथम की क्या क्या थ्योरी थी और उनके क्या क्या प्रोस्पेक्टिव, क्या क्या उनकी थिंकिंग थी, तो वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, जर्मनी बेंथम जो लीगल पॉजिटिविज्म, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म और साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, इट इज पॉसिबल टू scientifically analysis the existing present law and understand to dimension of accordingly। मीन्स बेंथम के अकॉर्डिंग क्या था
कि हम किसी भी लॉ को साइंटिफिकली एनालिसिस करके उसके जो डायमेंशन है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, इन्होंने इन्होंने दो प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया, एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट द लॉ इज, मींस जो प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग लॉ है उसके बारे में। तो एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, एनालिसिस द एंड present law and exposing the various dimension of law, मीन्स प्रेजेंट लॉ को एनालिसिस करके उसके जो भी उसका डायमेंशन है उसको एक्सपोज करना। नेक्स्ट आता है सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, मीन्स द लॉ ought टू बी, मतलब कि लॉ क्या हो सकता है। तो सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस मीन्स एम एट सेंसरिंग द एग्जिस्टिंग लॉ, मीन्स जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस पर उसको देखना, एंड दैट इज सजेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन एंड चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ, मीन्स उस लॉ को देखना और उसमें सजेशन अगर उसमें कोई कमी है उसमें सजेशन देना, या फिर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना, या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉ उसको चेंज कर देना। तो क्या होगा ये सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। तो बेसिकली जो जर्मी बेंथम था वो एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस में बिलीव करता था। उनके अकॉर्डिंग क्या था, there could be no reform in the substantive law without reform at its structure through a process of analysis, मीन्स अगर कोई सब्सटेंटिव लॉ है उसमें इसमें रिफॉर्म लेके आना है तो बिना किसी एनालिसिस के हम उस सब्सटेंटिव लॉ को रिफॉर्म नहीं कर सकते। बेसिकली मतलब कि अगर किसी सब्सटेंटिव लॉ को रिफॉर्म करना है तो उसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो ये नेक्स्ट आती प्लेजर एंड पेन थ्योरी, जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जर्मी बेंथम ने क्या बोला, जो प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज द वे ऑफ लाइफ, एंड प्लेजर और हैप्पीनेस मींस सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, द पर्पज ऑफ लॉ इज मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन, मतलब कि जर्मी बेंथम का क्या कहना था कि अगर आप जो प्लेजर है उसको मैक्सिमाइज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो पेन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, गुड और एविल एविल एक्शन मेजर्ड बाय द क्वालिटी ऑफ पेन एंड प्लेजर, मीन्स अच्छा और बुरा जो किससे मेजर किया जाएगा, पेन एंड प्लेजर से। मीन्स अगर कोई एक्शन किया अगर वो अच्छा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा, और कोई आपका एक्शन है जिससे मतलब जो अच्छा नहीं है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पेन। तो किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाएगा उसका, पेन एंड प्लेजर के द्वारा। तो जो जो जर्मी बेंथम ने जो थ्योरी दी थी प्लेजर एंड पेन की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ हिडोनिज्म। तो बेसिकली ये वर्ड किसने दिया था, बाय जॉन स्टूट मिल ने। तो ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ हिडोनिज्म वर्ड है वो किसके द्वारा मतलब एक्सप्लेन किया गया। तो उसमें ऑप्शन था बेंथम और जे एस मिल, ओनस्टीन और हेनकेल्सन। तो बेसिकली सभी इसमें क्या बोलते हैं कि बेंथम बेंथम बेंथम, तो लेकिन इसका मेन आंसर क्या है, जॉन स्टूट मिल। तो जॉन स्टूट मिल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म। तो जो बेंथम ने थ्योरी ऑफ यूटिलिटी और यूटिलिटेरियनिज्म दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था, मींस प्रूव और डिसप्रूव ह्यूमन एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम क्या था, द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ ए थिंग्स टू प्रिवेंट सम एविल और प्रोक्योर सम गुड्स। तो जो ये टेंडेंसी वो कैसे डिसाइड की जाएगी, बेस्ड ऑन द टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ द पार्टी। मींस कोई ह्यूमन मतलब कोई ऐसा एक्शन है जिससे किसी पर्सन की हैप्पीनेस इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। अगर कोई ऐसा एक्शन है जिससे हैप्पीनेस डिक्रीज हो रही है तो उस एक्शन को क्या कर देंगे, डिसप्रूव कर देंगे। तो इस पर बेस्ड थी। तो according to Bentham, the right aim of legislation is carry out the principle of utility।
तो जो बेंथम के अकॉर्डिंग था, जो लेजिस्लेशन का मेन एम क्या था कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी उसको कैरी आउट करना। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मींस द प्रॉपर एंड ऑफ एवरी लॉ इज प्रमोशन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। मींस जो लॉ का मेन पर्पज है प्रमोट करना ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर कि मींस ज्यादा से ज्यादा नंबर में ज्यादा से ज्यादा खुशी प्रमोट करना। ये मेन पर्पस था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का। तो बेंथम ने क्या बोला? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड एंड एविल आर रिस्पेक्टिवली प्लेजर एंड पेन। मींस अगर कोई एक्शन है वो अच्छा एक्शन है तो उस पे वो किस में आ जाएगा? वो प्लेजर्स में। अगर कोई एक्शन है रॉन्ग एक्शन है एविल सोसाइटी के अगेंस्ट है तो वो क्या हो जाएगा? पेन। तो नेक्स्ट, जो जर्मी बेंथम उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था लेजिज फेयर, जिसका मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मींस अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी मर्जी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इनका मतलब क्या था? मींस मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। कि स्टेट की क्या मिनिमम इंटरफेरेंस होनी चाहिए, मतलब ना कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो नेक्स्ट, जो बेंथम है उस बेंथम ने इंटरेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कम्युनिटी इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मींस किसी सिंगल पर्सन का कोई भी इंटरेस्ट है, और कम्युनिटी पर्सन उन्होंने कैसे डिफाइन किया? अकॉर्डिंग टू बेंथम देर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू। तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कम्युनिटी इंटरेस्ट है इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है दोनों में। एज कम्युनिटी इंटरेस्ट इज द सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो कम्युनिटी इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल का सम है कि मीन्स अगर सोसाइटी के अंदर जो टोटल पर्सन रह रहे उनका सभी का इंटरेस्ट को क्या हो गया? एक कम्युनिटी इंटरेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट, बेंथम ने जो अकॉर्डिंग टू बेंथम द प्राइमरी गोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अगर कोई स्टेट है उसके प्राइमरी गोल क्या है? उसकी वेलफेयर, किसी भी स्टेट को सोसाइटी की वेलफेयर के लिए जो प्राइमरी गोल है सबसे पहले क्या बताया उन्हें? सबसिस्टेंस। नेक्स्ट, अबंडेंस। थर्ड है इक्वालिटी एंड फोर्थ है सिक्योरिटी। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम क्या था? सबसिस्टेंस मींस मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट किसी। सबसे पहले अगर आप सोसाइटी की वेलफेयर को देख रहे हो तो सबसे पहले उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स सबसिस्टेंस। उसके बाद क्या है? अबंडेंस। अबंडेंस मींस कि सोसाइटी को और डेवलप आगे कैसे लेके जाए। फिर उसके बाद आती इक्वालिटी, कि इक्वालिटी को फेवर करके और पर्सन को क्या करना है? पर्सन की सिक्योरिटी करनी है, टू मेंटेन सिक्योरिटी। तो बेसिकली क्या मीन्स हो गया? टू प्रोवाइड सबसिस्टेंस मीन्स टू प्रोवाइड मिनिमम रिक्वायरमेंट, एंड टू प्रोड्यूस एविडेंस सफिशिएंट अमाउंट मीन्स डेवलप के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और उसके बाद है टू फेवर इक्वालिटी, इक्वालिटी को फेवर करना, और टू मेंटेन सिक्योरिटी, और सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन की जाए। बेसिकली उन्होंने ये चार प्रिंसिपल बताए किसी स्टेट की वेलफेयर के लिए। तो बेंथम ने क्या बताया? सोवरन इज एब्सोल्यूट। सोवरन का मीन्स क्या होता है? जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं, सब उसके नीचे। मीन्स सोवरन इज एब्सोल्यूट एंड मैन हैज नो नेचुरल राइट। They have only those right which are given them by sovereign। मीन्स सोवरन एब्सोल्यूट है, और जो नेचुरल राइट है ह्यूमन के, वो कोई भी ह्यूमन राइट का कोई भी नेचुरल राइट नहीं है। जो भी राइट दिए वो किसने प्रोवाइड किए? सोवरन ने, यानी स्टेट ने प्रोवाइड किए हैं। हाउएवर स्टेट इज नॉट अनलिमिटेड। स्टेट अनलिमिटेड ही नहीं बल्कि सोवरन इज द आल्सो कंट्रोल बाय प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। कि सोवरन जो अनलिमिटेड ही नहीं बल्कि वो जो कंट्रोल करता है किसको? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। मींस जो स्टेट के रिगार्डिंग सॉरी जो स्टेट इंडिविजुअल पर्सन के रिगार्डिंग जो रूल बनाता है वो भी कौन कंट्रोल करता है? स्टेट ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, जो जर्मी बेंथम है उनका जस्टिस के ऊपर क्या व्यू था? जो जर्मी बेंथम थे वो एग्री करते थे हेन केल्सन के साथ। तो हेन केल्सन ने क्या बोला था
एब्सोल्यूट जस्टिस इज एन इरेशनल आइडल एंड इल्यूजन। मीन्स जो एब्सोल्यूट जस्टिस है वो एब्सोल्यूट जस्टिस कुछ मतलब कुछ नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग क्या था, वन ऑफ द एटर्नल इल्यूजन ऑफ मैनकाइंड। मीन्स ये डिपेंड करता है एक सोसाइटी के अंदर जो पर्सन रह रहे हैं उनको क्या जस्टिस लगता है, उनको न्याय क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल रेप रेप का एग्जांपल ले लेते हैं। जो पहले जो मतलब पहले टाइम था, उसके पहले टाइम में अगर किसी लड़की का कोई रेप हो जाता था तो उस केस में जिस लड़की का रेप होता था और जो रेप करता था उन दोनों की क्या कर देते थे, शादी कर देते थे। तो उस टाइम सोसाइटी के अंदर लोगों को, जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे थे वो उसको न्याय मानते थे, वो उनके अकॉर्डिंग वो जस्टिस था। बट अब क्या हो गया, अब चेंज हो गया। अब क्या है, अगर कोई रेप करता है तो उसको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या जस्टिस क्या है कि जिस पर्सन ने रेप किया उसको पनिशमेंट मिलना। तो इसीलिए उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो एब्सोल्यूट नहीं है एब्सोल्यूट, क्योंकि पहले कुछ और था जस्टिस, जो सोसाइटी के अंदर लोग रहे थे उनके अकॉर्डिंग पहले कुछ जस्टिस और था, लेकिन अब उसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जस्टिस कुछ और है। तो मतलब जो जस्टिस जो एब्सोल्यूट नहीं है वो डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर कि उनको क्या जस्टिस लगता है। तो आज इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। और जो ये पीडीएफ है, मैं इस पीडीएफ को जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप ये टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।